चलिए बोलिएगा, पंचायत किस भाग में है? भाग 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 कहां से कहां तक? आर्टिकल 243 के ए से लेके ओ तक, 243 का ए से लेके ओ तक पंचायत। आप क्या पढ़ रहे हैं? पंचायत। कितना भाग में बाबू? 9। कितना आर्टिकल? 243 का ए से लेकर 243 का ओ तक। अब यही आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक? चलिए 243 का ए, 243 का बी, 243 का सी और 243 का डी, ऐसे करके हर अल्फाबेट हमको कहां तक लेके चलना है? 243 के ओ तक चलना है। बात समझ गए? ओ तक चलना है। अब ये कैसे याद होगा? बड़ा तनिक वो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन याद हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। देखिए 243 का ए कहता है ग्राम सभा। क्या कहता है? ग्राम सभा कहता है। तो असेंबली मतलब समझते हैं? असेंबली माने सभा, असेंबली मतलब। तो 243 का ए कहे या 243 का क कहे, आपको पकड़ के रखना है अंग्रेजी वाला। तो 243 का ए कह दे, 243 का क कह दे या 243 का क कहें, बतवा तो सब एक के है नहीं है। तो 243 का ए से असेंबली, असेंबली से क्या हो जाएगा? ग्राम, क्या हो जाएगा? ग्राम सभा की चर्चा। किस आर्टिकल में? 243 का ए से असेंबली पकड़ के रखिएगा। ए से असेंबली का अर्थ होता है सभा। क्या होता है? सभा। बी से बिल्ड, बी से बिल्ड क्या होता है? निर्माण करना, निर्माण या गठन, निर्माण या गठन, निर्माण या, अर्थात ग्राम सभा का गठन या ग्राम सभा का निर्माण। यह किस आर्टिकल में आएगा? 243 का, 243 का। ध्यान रहता हो, बस आप इसको पकड़ के रखिएगा। ए से असेंबली, बी से बिल्ड। 243 का सी कंस्ट्रक्शन, अर्थात ग्राम सभा का संरचना। ये बतवा ध्यान रखिएगा बाबू, बात समझ गए कि नहीं? ग्राम सभा का। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 243 का डी, अर्थात 243 का 4, बात समझे कि नहीं? या 243 का घ, क ख ग घ आता है, घ 4 नंबर पे तक। चारों तरफ से आपको तैयार रहना है। 243 का डी कहता है दबे लोग। क्या कहता है? दबे लोग, अर्थात SC ST OBC का आरक्षण। SC ST या OBC, OBC का क्या होता है? आरक्षण। दबे लोगों का क्या होता है? आरक्षण होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो कभी कभी आप पंचायत में देखे होंगे, आपके गांव में भी चुनाव होता होगा पंचायत का, तो कभी कभी सीट जनरल से होकर के SC ST में चल जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। कभी कभी सीट महिला के लिए भी रिजर्व हो जाता है। तो सबको बारी बारी से अपना टर्न मिलते रहता है? नहीं मिलते रहता है। तो 4 गो आर्टिकल याद हुआ। 243 का ए ग्राम सभा, 243 का बी गठन या ग्राम सभा का निर्माण, 243 का सी, 243 का डी। ध्यान रहेगा। अब हम आते हैं ए से लेके ओ तक पहुंचना है हमको, बात समझे कि नहीं? 243 का डी के बाद क्या आता है? ई। 243 का ई ईयर, ग्राम सभा की अवधि, ग्राम सभा की अवधि। अब ग्राम सभा की अवधि कितना साल? 5 साल। कितना साल? अब 5 साल के पहले प्रधान मर गए तब 5 साल के पहले अगर प्रधान जी मर गए तो 6 महीना के अंदर चुनाव करा लेना है। अगर 6 महीना ही पंचायत की अवधि खत्म होने में बचा है तब पंचायत का चुनाव होगा? नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? और एक बात कि मान लीजिए 5 साल के लिए कोई प्रधान नियुक्त हुआ, हम ही नियुक्त हुए, 2 साल रहे मर गए, तो जो अगला पंचायत का जो आएगा मुखिया वो 5 साल के लिए आएगा कि 3 साल के लिए? 3 साल के लिए। कितना साल के लिए? नहीं समझे आप?
जैसे हमारा कार्यकाल 2025 से 2030 तक रहेगा, आज 2027 में हम मर गए, तो 2027 से 2030 तक तो मुखिया आएगा कि नहीं आएगा? तब बचे हुए अवधि के लिए मुखिया का चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा। अगर लास्ट का 6 महीना बचल है और अवधि खत्म होने वाली है, तब जाकर के मुखिया का चुनाव नहीं होगा। जब सब राज्य में एक के साथ होगा तो सब उन्हीं का साथ होगा। अवधि 6 महीना तक होनी चाहिए, इतना बात ध्यान रखिएगा, समझे? आगे बढ़ा जाए। 243 का ए, बी, सी, डी, कोई दिक्कत? ई। अब इसी को हिंदी में बोलो, जैसे कि हम ए बोलेंगे तो असेंबली से अब ग्राम सभा बोल दीजिएगा। 243 का ए, बी, सी, डी, ई। कितना साल? 5 साल। अच्छा, प्रधानी का चुनाव कितना साल हो जाएगा तब आपको चुनाव लड़ना है? 21 साल। कितना साल? 21 साल। ध्यान रहता हो, प्रधान या मुखिया के बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होता है, लेकिन बस ध्यान में यह रहे कि लास्ट का 6 महीना नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट के 6 महीना के अंदर मर गए कि 3 महीना बाद कार्यकाल समाप्त होने वाला था, मर गए, तो क्या वो 3 महीना बचे हुए अवधि के लिए चुनाव होगा? नहीं होगा। बात समझ गए? समझे? चलिए, आर्टिकल 243 का एफ, 243 का एफ, ये है फेल, निहरताएं। 243 का एफ फेल क्या होता है? निहरताएं। पहले हम ये 243 का ये लिखिए देते हैं। 243 का ई से ईयर समझिएगा। ईयर मतलब ग्राम सभा की अवधि बाबू कितना होना चाहिए? 5 साल होना चाहिए। बात समझ गए? और बाकी जो जरूरी बात था हम आपको बता दिए, ठीक? और आगे देखो, 243 का एफ, एफ माने का फेल, एफ माने का यानी कि निहरताएं। क्या? निहरताएं। कौन कौन सा लक्षण आप में रहेगा तो आपको प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ना है? अहर्ताएं मतलब योग्यता होता है, अनिहर्ताएं मतलब अयोग्यता होता है। यानी कि अगर 2-4 गो लक्षण आप में रहा, जैसे आप पागल हो, दिवालिया हो, उस गांव के निवासी ना हो, 21 साल के उम्र से कम हो, तब आप क्या पंचायत का चुनाव लड़ पाएंगे? दूसरे गांव का आदमी दूसरे गांव में चुनाव लड़ लेगा पंचायत का? लड़ लेगा? अरे मुखिया बन जाएगा? नहीं ना बन पाएगा। तो निहरताएं है, रोक है कि अगर आप दूसरे गांव के हैं तब आप दूसरे गांव में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप अपने गांव के मुखिया बन जाइए। बात समझे? कि अरे शहर की बात नहीं हो रही, हम पंचायत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पंचायत। क्या बोली बहन? चलो आगे देखते हैं। ए हेलो, एक्सक्यूज मी, कहाँ है बोलती है बहन? बताओ। तो दरवाजा खुला है तो खुले रहने दो, तोड़ दो, जाओ दांते काट लो दरवाजा को, जाओ। बताओ, हो गया? आगे बढ़ा जाए। 243 का ए से लेके एफ तक अगर किसी को कोई कलकल हो, नोचनी, खजवट, बाई, चेचक, दिनाई हमको हो तो बताओ। सब फिट एंड फाइन? चलिए, एफ के बाद क्या आता है? क्या आता है? जी। एफ के बाद जी। अर्थात अब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 243, देखो ना कुछ कुछ लिखा जाता है। 243 का जी, इसमें है शक्ति। जीनियस लोग के पास शक्ति रहती है। शक्ति किसके पास? जीनियस। जी से जीनियस, यानी कि ग्राम सभा की शक्ति, ग्राम सभा की शक्ति, ग्राम सभा या पंचायत की शक्ति, ग्राम सभा या पंचायत की शक्ति। ध्यान रहता हो, एक ग्रामीण अनुसूची भी आपका पंचायत का बात करता है। उसमें कितना विषय? 29 विषय। कितना विषय? 29 विषय। और ये 29 विषय पंचायत की शक्ति की चर्चा किस आर्टिकल में? 243 का। 243 का ध्यान रहेगा। कोई समस्या? चलिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप अपने मन में बोलते रहिएगा,
मन में ये सब चीजें बोलते रहिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। बस ध्यान से सुनना है, मोबाइल खोल लीजिए, सुनते रहिए। और जल्द ही एसएमसी आप एप्लीकेशन पे आ जाएगा। जितना भी लोग देख रहे हैं निश्चिंत रहेंगे। चलिए, जी के बाद क्या आता है? जी के बाद एच। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 243 का एच। आर्टिकल 243 का एच क्या कहता है? हाई टैक्स। अच्छा, कर रोपण। कर रोपण देखिएगा लिखा होगा पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधि। तो पंचायत टैक्स किस पे लगाएगा? एच पे। एच से हाई टैक्स। एच से हाई टैक्स। ध्यान रहा तो। ए से बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। चलिए, आई इनकम। आई 200 राज्य पुनर्गठन आयोग। ये राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, ये राज्य वित्त आयोग। ग्राम सभा का राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की चर्चा है इसमें। ध्यान रखिएगा, वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। ग्राम सभा का वित्त आयोग किस आर्टिकल में? 243 का आई। आई से इनकम। आई से आई से ध्यान रहेगा। चलिए, जे से जांच। पंचायतों का जांच या पंचायत के लेखाओं का जांच। पंचायत के लेखाओं का जांच। जे से जांच। किसका जांच होगा? पंचायत के लेखाओं का जांच होगा। किस आर्टिकल में है? जे से। 243 का जे में है। चलिए, पंचायत के लिए निर्वाचन के। तो के करेगा निर्वाचन? तो के से निर्वाचन नहीं बोलेगा कि के करेगा निर्वाचन। तो 243 का के का कहता है? निर्वाचन। तो निर्वाचन में आपको पढ़ना है कि के करेगा निर्वाचन। के करेगा। एच के बाद आई। इसको भी हम लिख देते हैं। अलर बलर कुछ कुछ लिखा जाता है। चलिए, 243 का आई वित्त आयोग। आई से इनकम। राज्य वित्त आयोग। चलिए, 243 का आई के बाद जे। आई के बाद लेखाओं की जांच। जैसे जांच। जैसे जांच। किसका जांच होगा? पंचायत के लेखाओं का जांच होगा। पंचायत। पंचायत के लेखाओं का जांच। लेखाओं का जांच। ठीक ना? काहे याद नहीं होगा आर्टिकल? आर्टिकल याद करने का तरीका होता है। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करना है, 2 मिनट जा करके आर्टिकल का एक मैप ले लीजिएगा, होगा आपके पास। खड़ा हो जाइए। खड़ा हो जाने के बाद केवल एक दिन में 2 आर्टिकल याद कीजिएगा। एक दिन में 2 आर्टिकल याद कीजिए। दिन भर उसको सोचते रहिए। जब भी समय मिले, अलर बलर सोचने से अच्छा है कि फोनवा नहीं उठा रही है, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। ये सब मौसम भाई नहीं सोचना है। ठीक ना? तो आप ये सब सोचते रहिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 आर्टिकल एक दिन में याद करोगे, 30 दिन में 60 आर्टिकल याद कर लोगे। बात समझे कि नहीं? 2 महीना में 120 आर्टिकल। अगर 2 लेके चलते हैं तो एक दिन में 2। लेकिन इतना होना चाहिए कि हाँ 2 जा करके खड़ा होकर देख लें। बात समझे? इतना डेडिकेशन होना चाहिए और उसके प्रति उतना आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। नहीं होगा फिर कैसे होगा? क्या लवी जी? तो नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? क्या कर रहे हैं? लिख ले हैं? ठीक, बताते हैं। चलिए, जैसे जांच। कैसे? कब होगा निर्वाचन? कैसे? कब होगा निर्वाचन? अर्थात 243 का कैसे कब होगा निर्वाचन? एक के लाइन में कब होगा, अर्थात पंचायत का निर्वाचन। पंचायत का निर्वाचन किस आर्टिकल में? 243 का के। आगे देखिए,
243 का एल, पंचायत का लागू होना, पंचायत का लागू होना किस आर्टिकल में? 243 का एल। ए पीछे नहीं बोल रहा, 243 कौन उधर, कौन है पीछे? क्या इंडियन आर्मी? फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी नहीं बोल रहा है। हाँ, 243 का एल लागू होना, 243 का एल लागू होना। तो पंचायत कहां लागू होगा? यूनियन टेरिटरी पे। कहां पे? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में भी पंचायत का लागू होना, पंचायत का लागू होना। ध्यान रहेगा? नहीं रहेगा? दोहरा लिया जाए एक बार, बोलो। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल से लागू होना। तो पंचायत का यूनियन टेरिटरी पर भी लागू होना, यूनियन टेरिटरी पर भी लागू होना। यूटी यहां लिख देते हैं। 243 का एम, 243 का एम मना होना। आर्टिकल लिखा हुआ है कुछ क्षेत्रों पर पंचायत लागू नहीं होगा, कुछ क्षेत्रों पे पंचायत लागू तो लागू नहीं होना, यानी कि मना होना। क्या होना? मना होना। कोई दिक्कत? कुछ क्षेत्रों पे जैसे सारी दिल्ली है, दिल्ली में पंचायत कहां है? ये सब पे नहीं है। चलिए आगे देखिए। अब 243 का एम, आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 200, देखिए यह लिखा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है, देखिए यो। चलिए बताओ तो 243 का एम, 243 का एन, 243 का एन का कहता है निरंतर, 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 निरंतर बने रहना, निरंतर बने रहना। कौन बने रहेगा? पंचायत का निरंतर एम से मना होना। कुछ क्षेत्रों पे पंचायत लागू नहीं होता है। बात समझे? समझ गए? चलिए निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। बैठिए, तनी और समय से आती बहन। Oh my God, with folded hand and bowed head, we thank you for your love. We thank you for your glory and we thank you for your kindness. बैठने दीजिए। ए गणेश, वो कोमल के वहां बैठ जा, वहां बताओ, बैठने में दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं बहन, बैठो। जितना कष्ट से पढ़ोगी उतने स्पष्ट नौकरी होगा। चलिए MNO 243 का, 243 का ओ लिखा हुआ है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है, अर्थात ऑब्जेक्शन है। पंचायत के चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप रहेगा नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन आप सुने होंगे मूवी में, सुने हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड यानी कि रुकिए माय लॉर्ड, हम आपका विरोध करते हैं या रुक जाइए। बात समझे कि नहीं? ये ओ से ऑब्जेक्शन, अर्थात पंचायत के चुनाव में न्यायालय का वर्जन। न्यायालय नहीं कुछ कर सकता है पंचायत के चुनाव में, लेकिन अगर पंचायत के चुनाव में घपला हुआ तो न्यायालय दोबारा पंचायत करवाने की शक्ति रखता है। अगर आपके देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अगर आपके देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अनियमितता बरती जा रही है, तब जाकर के न्यायालय संज्ञान में खुद ही ले सकता है। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो न्यायालय को यह भी देखना रहता है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर गड़बड़ी कर दी है, फर्जी वोट डलवा दिए, अगर वो सही पाए गए तब न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, अन्यथा और मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। यह निर्वाचन आयोग का काम है। ए से लेकर ओ तक आप पढ़ लिए? कोई दिक्कत?
चलिए, आर्टिकल आप लिखे हुए हैं? हाँ ठीक, कोई बात नहीं। चलिए हम एक बार मिटा देते हैं बाबू, सब जरा सा शुरू से बोल देना, ठीक ना? चलिए अच्छा से लिखेंगे। लिखते हैं पंचायत। पंचायत कितना भाग में? 9 भाग 9। आर्टिकल संख्या बाबू 243 का ए से लेकर 243 का ओ तक है। समझी गई गोपी बहू? चलो, आर्टिकल संख्या 243 का ए क्या कहता है? असेंबली। क्या कहता है? असेंबली अर्थात ग्राम सभा। ग्राम सभा, बहुत बढ़िया। 243 का बी, BUILD, ग्राम सभा का गठन। ध्यान से देखते रहिएगा। ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन या निर्माण भी दे दे तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे देखो 243 का सी, कंस्ट्रक्शन अर्थात ग्राम सभा का, ग्राम सभा का संरचना। संरचना, जो लोग नहीं लिखा होगा वो लिख लेगा। बात समझे कि नहीं? चलिए 243 का डी, दबे लोग। न तो SC ST केवल ऐसे मत बोल देना, इतना ध्यान रखना। SC ST और OBC का आरक्षण, OBC का आरक्षण। तो गांव में आप पता कीजिएगा, कभी कभी सीट इन लोगों के पास चला जाता है, तो बारी बारी से मौका सबको देना चाहिए। एक ही विशेष वर्ग बार बार पंचायत का चुनाव लड़े तो ये ठीक बात नहीं है। बात समझ गए कि नहीं लोकतंत्र के लिए? 243 का ई, 243 का ईयर, ईयर अर्थात अवधि। अवधि, पंचायत की अवधि कितना होगा? 5 साल। बात समझ गए? चलिए 6, 243 का एफ अर्थात फेल। निहरताएं, निहरताएं अर्थात कुछ लक्षण अयोग्यता। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, या फिर उम्र 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। 21 साल से कम हो तब आप क्या हो जाएंगे? फेल, अर्थात आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चलिए और ऊपर बढ़ाते हैं, लिखते चलिएगा जो लोग नहीं लिखा है। 7, 243 का जी, इसमें क्या है? जीनियस अर्थात शक्ति। पंचायत की पंचायत, पंचायत की शक्ति। बात समझे कि नहीं? बिहार पुलिस, दरोगा, SSC, रेलवे सचिवालय, सबके लिए पंचायत सेम रहेगा। बात समझे कि नहीं? हाँ ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा नहीं है कि केवल ये सब बिहार पुलिस के लिए पढ़ाया जा रहा है या बिहार दरोगा के लिए। ये ऐसा चीज है, ऑलराउंडर चीज है, हर जगह सही बैठता है। बात समझे कि नहीं? अर्थात शक्ति। ग्राम सभा में कितना विषय? 29 विषय। कौन कौन सा विषय है? नाली बनवाना, सड़क बनवाना, स्लैब बनवाना, स्कूल बनवाना, सफाई करवाना, लाइट लगवाना, ये सब के सब काम ग्राम सभा, ग्राम प्रधान का है। हाँ, तो 29 शक्तियों पे, 29 चीजों पे ग्राम सभा अपना नियम कर सकता है और अधिकार ले सकता है और टैक्स लगा सकता है, टैक्स वो कर सकता है। बात समझे कि नहीं? 29 विषय सीधा सीधा पंचायत के हाथ में रहता है, इसमें कोई बहसबाजी नहीं। 8 नंबर जी के बाद 243 का एच अर्थात हाई, HIGH, हाई टैक्स। पंचायत द्वारा कर आरोपण। बात समझ गए कि नहीं? पंचायत टैक्स भी लगाता है। चलिए 7, 8, 9 अर्थात 243 का आई,
राज्य वित्त आयोग। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मोस्ट वीवीआई है, कलर बदल के रेड कर देते हैं, MVVI मोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझे कि नहीं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 243 का जे, जांच। जैसे किसका जांच? पंचायत, पंचायत के लेखाओं का जांच। बच्चा किसका जांच? पंचायत के लेखाओं का जांच। समझ गए? लिखा गया जांच, इसको समझ लीजिएगा। चलिए, दिख रहा है सबको? 11 243 का के करेगा निर्वाचन। निर्वाचन अर्थात पंचायत का, पंचायत का निर्वाचन। निर्वाचन लिख लीजिएगा सब, लिखने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। KL लागू होना, पंचायत का लागू होना, पंचायत, पंचायत का लागू होना बचवा। कहां लागू होगा? यूनियन टेरिटरी पे, अर्थात संघ राज्य क्षेत्र पे पंचायत का होगा, लागू होगा। ध्यान रहता हो? रहता हो पीछे? हाँ, भूलना नहीं है। आप भूल जाइएगा तो कोई ना कोई इसे याद रखेगा और वो सही मारेगा, आप गलत मार के आइएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। 13 नंबर 243 का M, मना होना। कुछ क्षेत्रों पे पंचायत लागू ना होना। अब जब हम लोग पंचायत पढ़ेंगे, अभी तो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम लोग पंचायत पढ़ेगा तब हम लोग इस बात पे डिस्कस करेगा। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और दिल्ली। मना होना, पंचायत कुछ क्षेत्रों पे लागू, पंचायत का लागू न होना, पंचायत का लागू न होना। चलिए आगे बढ़ता हो। 14 243 का MN ना, निरंतर, निरंतर बने रहना बचवा, निरंतर बने रहना, अर्थात पंचायत का निरंतर बने रहना। तो N से निरंतर पकड़ लेना है आपको। चलिए 15 243 का O से ऑब्जेक्शन, अर्थात न्यायालय का आवर्जन, न्यायालय, न्यायालय का वर्जन। अर्थात अगर सही तरीके से चुनाव हो रहा है तो न्यायालय को कुत्ता थोड़े कट ले कि वो आपके पंचायत के चुनाव में हस्तक्षेप करेगा? करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर लोकतंत्र की हत्या होती है, अनियमितता होती है, घपलाबाजी होता है, तब स्वयं ये न्यायालय को अधिकार है कि उस चीज को अपने अंडर कस्टडी में ले सकता है। बात समझे कि नहीं? ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ले सकता है। इस तरीके से आप पंचायत का आर्टिकल A से लेकर के O तक याद किए। किसको किसको नहीं याद हुआ हमको बताओ? किसको किसको नहीं याद हुआ हमको बताओ? सबको याद हो गया? हुआ सबको याद? हो गया? देखिए ये सब अभी आ रहा है बमला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत? याद हुआ? आगे बढ़ जाए। चलिए